Assalamu alaikum dear students. This is Sayyid Mudassir Manzoor. Today we are gonna learn about an interesting topic from the physics portion of class 10th science textbook. The title of the topic is The Human Eye and the Colorful World. In this chapter we're gonna learn about the working mechanism of human eye and the mechanism of a sight and the various beautiful illusions that we see because of it. So dear students, before actually starting the slides, we're gonna have a quick look on the contents of this chapter. The contents are, the first one is human eye, then the power of accommodation, then the various defects that arise in the eyes, then an interesting topic that is the refraction that occurs via prism, and as a result of which an important phenomena takes place that is known as dispersion of light. And because of that dispersion and the reflection, an amazing natural phenomena occurs, that is the rainbow and how it is formed. And at the seventh point we have atmospheric refraction, and at the last we have scattering of light. So let's start. तो स्टार्ट करने से पहले हम इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देखेंगे. तो जो ये डायग्राम दी हुई है ये एक्चुअली क्या होती है, ये ट्रांसवर्सल सेक्शन होता है किसका, ह्यूमन आई का. तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये ह्यूमन आई होती हैं इसमें जो ये आउटर कवरिंग है, यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको, ये जो आउटर वाली कवरिंग है ह्यूमन आई की, इसको हम सिक्लेरा बोलते हैं. जो ये सिक्लेरा होता है एक्चुअली क्या होता है, ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन सा होता है जो इस आई को प्रोटेक्ट करता है. तो इस आई को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास जो आउटर कवरिंग होती है वो उसका नाम क्या है, उसका नाम है सिक्लेरा. सिक्लेरा के अंदर जब हम जाते हैं तो दूसरी लेयर जो होती है एक्चुअली उसका नाम है कोराइड. तो कोराइड क्या है, ये मस्कुलर लेयर हैं जो सिक्लेरा के अंदर होती है. तो कोराइड के अंदर जो होती है थर्ड लेयर, दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, दैट इज नोन एज रेटिना. एंड कमिंग बैक इन द फ्रंट साइड, तो आगे से हम अगर देखेंगे तो जो ये बल्जड पार्ट है, दिस ब्लूइश, जो ये बल्जड पार्ट होता है एक्चुअली ये क्या होता है, इसका नाम है कॉर्निया. ये कॉर्निया क्या होता है, ये इसको हम बोलते हैं स्किन ऑफ द आई. तो ट्रांसपेरेंट होता है, तो पैन सेंसिटिव होता है कि जब भी कोई बैक्टीरिया और कोई डस्ट पार्टिकल हमारी आंखों में चला जाता है तो ये सेंस करता है पैन को. एक्चुअली इसी कॉर्निया के ऊपर क्या होती है, एक थिन फिल्म ऑफ टेयर्स होती हैं जो एक्ट करते हैं एज ए प्रोटेक्टिव फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट्स दिस कॉर्निया, और वी कैन से दैट प्रोटेक्ट्स दिस आई फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर इन्फेक्शंस. तो उसके बाद जो ये कॉर्निया होता है कर्व्ड शेप होता है, और कर्व्ड शेप इसलिए होती है ताकि ये फोकस कर सके जो भी लाइट रेज आती हैं, इसको कर्वेचर के बिना पर ये क्या करता है, ये फोकस करता है लाइट रेज को किसके थ्रू, दिस प्यूपिल के थ्रू, ताकि वो जाके किस में जाए, कन्वेक्स लेंस जो होता है, आई लेंस होता है, ताकि वहाँ पर वो आई लेंस अच्छी तरीके से इसको फोकस करके एक इमेज बनाए, कहाँ पे, रेटिना पे. तो ये किसकी फंक्शन है, कॉर्निया की. ये जो कॉर्निया होता है ये जो ट्रांसपेरेंट होता है, थोड़ा सा ये ट्रांसपेरेंट होता है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.37 होता है. मीनस जो रेज ऑफ लाइट फ्रॉम एयर ट्रेवल करते हैं और जो ही वो इस कॉर्निया में से जाती हैं, तो कॉर्निया जो कि डेंसर मीडियम होता है, ये इन लाइट रेज को क्या करता है, बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल और टुवर्ड्स द लेंस. उसके बाद जो इस कॉर्निया और लेंस के बीच में जो गैप होती है इसमें एक फ्लूइड होता है, और वो फ्लूइड लिटिल बिट सिमिलर टू वाटर होता है. उस फ्लूइड का नाम है एक्वस ह्यूमर. तो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो फ्लूइड होता है यहाँ पे इसका नाम होता है एक्वस ह्यूमर. ये एक्वस ह्यूमर करता क्या है, एक तो इस एक्वस ह्यूमर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉर्निया से थोड़ा सा कम होता है, दैट इज 1.33. तो ये एक्वस ह्यूमर एक्चुअली प्रोटेक्ट करता है आई लेंस को, क्योंकि आई लेंस बहुत ही डिलिकेट होता है. तो ये एक्वस ह्यूमर क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ये एक्ट करता है एज ए शॉक एब्जॉर्बर.
तो उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ये जो है ये लाइनिंग जो होती है, ये रेड कलर की लाइनिंग होती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम प्यूपिल कहते हैं। इसको हम सॉरी, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आयरिस कहते हैं। तो आयरिस जो होता है, एक्चुअली जो आयरिस होता है, ये आयरिस क्या करता है, ये आयरिस पिगमेंटेड मसल से बना होता है। इसमें पिगमेंटेशन होती है और वो पिगमेंटेशन डिफरेंट होती हैं। किसी में ब्लूइश कलर होता है, किसी में ब्राउनिश और किसी में ब्लैकिश। और जो ये पिगमेंटेड आयरिस होता है, यही हमारी आइज़ का जो कलर होता है यही डिफाइन करता है। तो ये मस्कुलर एक मस्कुलर एंटिटी होती है जो जो अपना साइज रेगुलेट कर सकता है। तो जो ही ये साइज रेगुलेट करता है, उस साइज रेगुलेशन की वजह से क्या होता है, अमाउंट ऑफ लाइट कितना एंटर हो जाएगा आई में, वो यही डिटरमाइन करता है कि आयरिस कितना कंट्रैक्ट और रिलैक्स होगा। तो उसकी वजह से क्या होता है, एक ओपनिंग सी बन जाती है। जो ये ओपनिंग होती है इसका नाम है प्यूपिल। तो इस ओपनिंग से क्या करते हैं, ये जो होल ब्लैक होल होता है, तो इस ब्लैक होल में से लाइट इंटर होके इसे लेंस पे पड़ती है। तो अब एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि जो पीपल होता है, हर किसी आई का, चाहे वो ब्राउनिश हो, चाहे ब्लूइश हो, चाहे ब्लैकिश हो, इस में ब्लैक कलर का ये प्यूपल क्यों होता है। एक्चुअली क्या होता है, जो लाइट रेज इस प्यूपल में से जाती हैं, वहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होती है। जब रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो डेफिनेटली द कलर वुड बी ब्लैक। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर चैम्बर, दैट इज फ्रॉम लेंस अप टू द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज रेटिना। इस सारे एरिया को हम क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर चैम्बर। दिस ये पोस्टीरियर चैम्बर जो होता है, ये फिल किया हुआ होता है एक लिक्विड से, जेली लाइक लिक्विड होता है जिसका नाम होता है विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस ह्यूमर क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है नरिशमेंट। और किसको नरिशमेंट देता है, इन सेल्स को, आई की सेल्स को। और कोलैप्स करने से, जो आई बॉल होती हैं इसको कोलैप्स करने से क्या करता है, बचाता है, प्रिवेंट करता है। तो इसके बाद है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो होता है आई लेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा है इससे पहले चैप्टर में कि लेंस क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट पीस ऑफ ग्लास होता है। लेकिन यहाँ पे भी एक लेंस होता है, लेकिन फ़र्क होती है उस लेंस में और आई की लेंस में। फ़र्क ये है कि वो जो लेंस होता है, जो गिलास का बना हुआ होता है, वो रिजिड होता है। वेल एज हियर दिस इज ए क्रिस्टलाइन लेंस बट इट इज़ फ्लेक्सिबल। मतलब ये फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये है कि ये अपना फोकल लेंथ चेंज कर सकता है। जब फोकल लेंथ चेंज करेगा तो इसका बेंडिंग पावर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो सकता है। जो ये लेंस होता है, ये बाई कन्वेक्स लेंस होता है और फ्लेक्सिबल होता है। तो इस लेंस को इंटैक्ट रखने के लिए, इस आई बॉल में इंटैक्ट रखने के लिए, और बराबर इस डायरेक्शन में कि प्यूपल से जो लाइट आएगी इसी लेंस पे पड़ेगी, तो इसको इंटैक्ट रखने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, कुछ लिगामेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स असल में करते क्या है, ये इस आई बॉल को पकड़ के रखते हैं ताकि वो एक अच्छे से एक फिक्स्ड पोजिशन में रह सके। उसके बाद जो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स होते हैं वो अंदर से अटैचड होती हैं एक मस्कुलर फ्रेमवर्क के साथ जिसका नाम है सिलेरी बॉडी। तो यही सिलेरी बॉडी कभी फिर कंट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं। जब ये कंट्रैक्ट होगी तो ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स को भी कंट्रैक्ट करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस चेंज होता है। कभी ये रिलैक्स करते हैं तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस फिर से क्या होता है, चेंज करता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है जहाँ पे इमें हमारी इमेज बनती है, तो उसका नाम क्या है, रेटिना। जो ये रेटिना होता है, एक्चुअली रेटिना क्या होता है, ये एक स्क्रीन जैसी होती है। जैसे हमारे कैमरा में एक स्क्रीन होती है, ऐसे ही रेटिना में क्या ये जो रेटिना होती है ये एक्ट करती है एज ए स्क्रीन। लेकिन ये स्क्रीन क्या होती है, ये सेंसरी मेम्ब्रेन होता है। एक सेंसरी मेम्ब्रेन होता है जो सेंस करता है कि जो इमेज फॉर्म होती हैं उसको सेंस करता है। इस रेटिना में अगर हम देखेंगे तो 3 टाइप्स ऑफ सेल से ये बना हुआ होता है। एक को हम बोलते हैं रॉड सेल्स, दूसरे को कोन सेल्स, एंड तीसरा जो होते हैं इनको बोलते हैं बाइपोलर सेल्स। तो यूजुअली इनमें रॉड सेल्स ज़्यादा होती हैं। यूजुअली जो रेटिना होता है इसमें ओवरऑल रॉड सेल्स
ज़्यादा होती हैं, और जो कून सेल्स होती हैं वो किसी खास एक खास जगह पे कंसंट्रेटेड होते हैं। उस खास जगह को हम बोलते हैं फोविया, दैट इज द सेंटर ऑफ विजुअल फील्ड। जो ये फोविया होता है, इसमें एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मैक्यूला सेंट्रैलिस। जो मैक्यूला सेंट्रैलिस होता है वहाँ पे कून सेल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। अब हम ये देखेंगे कि कून सेल्स और रॉड सेल्स जो होती हैं इनकी फंक्शन क्या है, तो हम आगे जाके दूसरी स्लाइड्स में देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब इमेज फॉर्म होती है कहाँ पे, रेटिना पे, वो इमेज कन्वर्ट हो जाती हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वाया ऑप्टिक नर्व्स कहाँ जाती हैं, वो ऑप्टिक नर्व्स के ज़रिए ब्रेन पे जाती हैं, और ब्रेन इसको प्रोसेस करके क्या करता है, हमें ये बताता है कि हमने क्या ऑब्जेक्ट देखा है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा एनिमेशन यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख सकते हैं। सॉरी। तो हमारी दो आइज होती हैं। तो ये जो सफेरिकल शेप होती है इसको बोलते हैं आई बॉल। जो ये वाइट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, कोराइड। तो वेट कीजिए, अब यहाँ पे देखिए, ये जो रेड कलर के होते हैं ये मसल्स होते हैं जो इस आई बॉल को अटैच रखते हैं। तो जो जो यहाँ पे लेयर है सिक्लेरा होता है आउटसाइड, दूसरा वन जो मिडल होता है वो कोराइड होता है, और जहाँ पे इमेज बनती है इनर वन, दिस इज रेटिना। तो उसके बाद ये जो होता है ये गिलासी टाइप जो आपको दिखाई देता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ये कर्वड होता है, और उसके बाद जो ये ब्लूइश कलर होता है, ये ब्लूइश ग्रीन कलर जो होता है, ये इसको हम बोलते हैं, दिस इज आयरिस। डिस्क लाइक होता है, आयरिस होता है, कलर्ड होता है, पिगमेंटेड होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो आयरिस है ब्लूइश कलर, और जो होल इसमें बनता है उसका नाम क्या है, प्यूपिल। इसी के थ्रू लाइट जाती है। तो ये इंटीरियर चैम्बर है, पोस्टीरियर चैम्बर है, जिसमें विट्रस ह्यूमर होता है। जो इंटीरियर चैम्बर में एक्वस ह्यूमर, पोस्टीरियर चैम्बर में विट्रस ह्यूमर। और ये जो होता है लाइट रेज पहले बैंड होती हैं, उसके बाद कन्वर्ज होती है कहाँ पे, रेटिना पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रेटिना होता है तीन किस्म की सेल्स होती हैं, रॉड सेल्स, कून सेल्स, और जो बाइपोलर सेल्स। तो जो फोविया सेंट्रैलिस हैं वहाँ पे इमेज बनती हैं, जो इमेज होती हैं इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होने के बाद कहाँ जाती हैं, जनरेट होने के बाद ब्रेन तक पहुँच जाती हैं थ्रू ऑप्टिक नर्व। ब्रेन इसको प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि इमेज